हेलो फ्रेंड्स। आज ये रीडिंग जो कर रही हूँ, रीडिंग नहीं है, एक टॉपिक पर छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। किसी ने पूछा है कि कार्मिक रिलेशन के बारे में आप बताइए। कार्मिक रिलेशन किसी को जानना है कि ये क्या होता है। तो मेरे तो काम ही है रीडिंग का, तो मैं रीडिंग पर ज़्यादा जोर देती हूँ, ठीक है। बट किसी को समझना है कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है, तो फिर मुझे लगा कि चलिए कुछ लाइंस इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। किसी के रिलेशन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो कंफर्म नहीं है कि क्या है उनका रिलेशन, ठीक है। मैं नहीं जानती हूँ कि पर्सनल लाइफ में क्या कैसा है, बट एक मैसेज था कि कार्मिक रिलेशन मुझे समझाएं। तो मैं पर्सनली तो नहीं समझा सकती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी का फ़ोन पर या किसी का इतना जवाब दूँ। तो चलिए सभी के लिए ये वीडियो हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद रीडिंग ही करूँगी, रीडिंग वाले ही वीडियो दूँगी। तो कार्मिक रिलेशन देखिए, दो लोगों के बीच में होता है। ये रिलेशन जो होता है वो किसी के भी बीच में हो सकता है, ठीक है। कार्मिक रिलेशन में हमेशा कोई एक बंधन नहीं होता है कि ये फैमिली में भी आपकी कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी जहाँ आप जॉब करते हैं, बाहर कहीं हैं, ये रिलेशन की कोई एक बाउंड्री सेट नहीं है कि आप इसके साथ कार्मिक रिलेशन में रहेंगे और उसके साथ नहीं रहेंगे। ये आपके कार्मिक रिलेशन में आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लोग छोटे छोटे पॉइंट बताती हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाना चाहिए कि एक्चुअल में कार्मिक क्या चीज़ है। आपको कार्मिक का मतलब मीनिंग नहीं पता एक्चुअल में, जिसने पूछा है, ठीक है। तो कार्मिक का सबसे पहले तो मैंने आपका भ्रम दूर कर दिया कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़के लड़की या लवर के रिलेशन में हो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का शक दूर हो जाना चाहिए कि कार्मिक किसी के साथ भी हो सकता है, ये सच है। कार्मिक किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप के साथ नहीं होती है, ठीक है, रिलेशन ये वाली। दूसरा ये है कि अगर आपको ये बहुत डिपेंडेंट बना देते, ये रिलेशन जो होते हैं ना, रिश्तों में आपको अपने ऊपर इतना मतलब ऐसा कर देंगे, ये रिलेशन ऐसे होते हैं कि आप ना उनके ऊपर निर्भर रहना शुरू कर जाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में ये बोलूँ मैं, तो आपकी निर्भरता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि इनके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में आगे एक कदम भी नहीं चल सकता या चल सकती। ये कार्मिक रिलेशन होते ही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए। अब ये कहीं भी मतलब जैसे होता है, ऑफिस में है, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, सोसाइटी में हो गया, फैमिली में हो गया, कहीं कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप डिपेंड हो ही जाएंगे। और ये रिश्ते जो आते हैं कार्मिक, जो बनकर आते हैं, ये पास्ट लाइफ से बनकर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बही खाता जो रहता है, जो क्लोज नहीं हुआ रहता, आधा अधूरा छूट जाता है। तो उस का पूरा भुगतान करने या पूरा अपना कहते हैं अकाउंट क्लियर करने के लिए आते हैं कि जो उस जन्म में छूटा था, इस जन्म में तो अभी हम पूरा करेंगे। अभी वो आपको कैसे पूरा करेंगे? दुख देकर, परेशान करके। पहले तो प्यार, एक अच्छे से रिश्ते में आते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्ता जब चलता है तो फिर ये, अगर मान लो प्यार के रिश्ते के रूप में आपके सामने आया, तो आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना
अपने अंदर झुका के रख रहा है, एकदम सप्रेस कर देगा ये रिश्ता। आप उसके प्यार में इतने पागल या दीवाने हो जाएंगे कि आप उसकी हर बात मानेंगे, वो मनवाएगा। अगला आपको इस तरह से करके रखेगा कि आप उसकी हर बात मानोगे, बोलेगा बैठ जाओ तो बैठोगे, आप बोलेगा सुनो ये करना है तो करेंगे, आप खुद स्वतः करेंगे। ये कार्मिक रिलेशन होते हैं, ठीक है। डोमिनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आगे जाके ये रिश्ता कहीं ना कहीं फिर एक दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पर आप करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास करते हैं, ठीक है। अभी आप बहुत लोग सोचेंगे कि ये प्रैक्टिकल लाइफ कैसे अचानक से आ गई। यस, ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब आपसे रिश्ते में जुड़ेंगे ना तो किसी न किसी रीज़न से, मतलब या ये तो बहुत एक्टिव रहेंगे किसी काम में, या बहुत ज़्यादा मतलब अपना काम टाइम से करना, या आपसे जुड़े हुए हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से करना, इस तरह से कुछ चलता है। बाद में ये जाकर क्या होता है, जब इनको कुछ ऐसे लेसन्स मिलते हैं लाइफ से या यूनिवर्स से या ऊपर वाले से, तब फिर ये बाद में जाकर कुछ मामले में बोल रही हूँ मैं, कुछ उसमें ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोगों का बोल रही नहीं। तो कार्मिक का काम तो ज़्यादातर ये होता है कि आए और आपसे जो पास्ट लाइफ का या पूर्व जन्म का जो अकाउंट था, जो आपने आधा अधूरा छोड़कर आ गए थे, मतलब डेथ होने के बाद आपने पुनः जन्म लिया, और फिर इनको ये इन्होंने भी देख लिया कि भाई ठीक है, अभी हमारा उस समय तो पूरा नहीं हुआ, अभी इस समय हमको इस जन्म में पूरा करना है इनसे। आप इस तरीके से भी ले सकते कि बदला ले लिया, ठीक है, रिश्ते के रूप में आकर, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बिजनेसमैन, पार्टनर्स, ठीक है, पति पत्नी, बच्चों, किसी के रूप में भी, लवर के रूप में, बीवी के रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, बहुत प्यार भी होता है, अपनापन भी होता है, बट इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा इस तरीके की होती कि आपको एकदम ऐसे बना देंगे कि जैसे आप ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपका पैर खींचने लगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑफिस में ही कुछ लोग आप कैसे मिल जाएंगे कार्मिक रिलेशन वाले, आपका उनसे कभी कोई लेना देना नहीं है, आपने हमेशा उनको हेल्प सपोर्ट किया, बट आप कभी कुछ अच्छा करेंगे तो आपका पीछे से पैर खींचने आ जाएंगे, ठीक है। आप फैमिली में ही अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो ये लोग ऐसे आ जाएंगे आपका पैर खींचने के लिए। या फिर मदर फादर बोलेंगे कि मदर फादर कैसे होते हैं, तो यस, माता पिता भी होते हैं। वो किस रूप में होते हैं कार्मिक, ऐसे कि अगर आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की तो बोलेंगे नहीं बेटा, अभी आपने ये नहीं करना, अभी आपको ये मतलब कुछ और सोचना है, कुछ और करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, अगर चूज़ करना है आपको तो उनका कुछ और ख्याल होगा और आपका कुछ और सोच होगा, ठीक है। आपको जैसे बाहर जाना है तो बोलेंगे नहीं, अभी ये वाला जॉब नहीं, जॉब दूसरा करना है, कुछ दूसरी लाइन के लिए सोचिए आप, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो ईगो भी बहुत ज़्यादा टकराता है, ईगो तो इतना ज़्यादा होता है दोनों के बीच में, दोनों पक्ष के बीच में। जो कार्मिक रिलेशन में आते हैं तो ईगो बहुत ज़्यादा इनके बीच में आ जाता है, लेकिन पहला जो एक पक्ष होगा वो हमेशा माफ़ कर देगा कि ठीक है भाई, जाने दो, रहने दो, ठीक है। जब दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है कि ईगो को संभाल नहीं पा रहे, एक तो माफ़ करता जा रहा, कभी ना कभी तो दूसरा परेशान होकर बोलेगा ना कि अभी बस बहुत हो गया, ठीक है, अभी इतने बार माफ़ कर दिया, अभी इतने बार सुन लिया, अब इतने बार देख लिया, बहुत हो गया। तो जब दोनों का ईगो टकराता है कार्मिक रिलेशन में, तो वही रिश्ता खत्म होता है या खत्म होने की कगार में आ जाता है। अच्छा, ये जो कार्मिक रिलेशन जो स्टार्टिंग में जो रिलेशन होते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम हो गया, इस रिलेशन में सबसे पहले आपको ऐसा ही लगेगा, अगर कोई कार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है
तो वो हट जाएगा, टूट जाएगा, एक ईगो आ जाएगा, कुछ लड़ाई हो जाएगी, कुछ झगड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा कि एक झुकेगा दूसरा नहीं झुकेगा। फिर कुछ समय के बाद एक दूसरे का पीछे करना, फिर थक जाएगा दूसरा पार्टनर तो उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये तो मैं उसका ट्विन फ्लेम का बता रही हूँ। लेकिन फिर बाद में कुछ समय बाद जब अलग रह लेते हैं, पूरा रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है, फिर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद ये फिर मतलब जब प्रॉपर दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है, दोनों बराबर मिल जाते हैं, तब फिर कहीं जाके आगे फिर ये रिश्ता बढ़ता है। फिर उस रिश्ते का नाम कुछ और हो जाता है। लेकिन जो कार्मिक रहते हैं वो आपको मतलब छोड़कर पूरा रिश्ता ख़त्म करके चला जाएगा, आपको अपने में इतना बांध लेगा, अपने आसपास इतना मजबूर कर देगा कि आप मतलब ऐसे रहेंगे, और फिर एक डिपेंड हो जाना, और फिर उसके बाद छूट जाना, मतलब ईगो को बीच में लेकर आना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं बुरी तरीके से, मतलब इनका जो ईगो रहता है ना बहुत हाई लेवल वाला रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि खाली ये नहीं कि मैं नहीं, आपको इस तरीके से मतलब इमोशनली बोल सकते हैं, फिजिकली बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली भी बोल सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से झटका देते हैं। मतलब इनका ईगो हर लेवल पर रहता है। कोई इनका मतलब एक ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इस स्टेज पर है। ठीक है, ये 3 देखिए कि इस स्टेज का ईगो है तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल आप वेट कर रहे हो, तो ये आज नहीं तो कल इसको भी आपने माफ़ कर दिया। आपको इनके ईगो के जो लेवल्स रहते हैं ना उसको क्रॉस करते रहना पड़ता है, जंप करना पड़ता है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आता है कि जब इंसान बोल देता बस इनफ हो गया, अभी बहुत हो गया। ठीक है, अच्छा ये लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, गलत शब्दों को बोल देना, गलत व्यवहार करना, इस तरीके का कार्मिक रिलेशन में ये चलता है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी हद तक ये भी बोल सकते कि टॉक्सिसिटी भी होती है, एंजाइटी भी भरी रहती है, कहीं ना किसी चीज़ को लेकर इनके अंदर एक निगेटिव पार्ट छोटा ही सही पर रहता तो है। ठीक है, पर ये रिलेशन में रहने के समय ना समझ में आ जाता है। कार्मिक रिलेशन में अगर आप हैं तो एक पक्ष को ये बराबर समझ में आ जाता है कि यार ये हमेशा मेरे लिए इतना, मैं इसके लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, झुकता हूँ या झुकती हूँ, कंप्रोमाइज़ करता हूँ या कंप्रोमाइज़ करती आ रही हूँ, और इस बंदे या बंदी को चाहे कहीं भी हो, फैमिली हो, किसी भी रिलेशन में हो, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा इनको इंट्यूशन बराबर मिलती है, ऊपर वाला इनको एहसास दिलाता रहता है कि यार ये तेरा ना ये कार्मिक रिलेशन है, तेरा पूर्व जन्म का खाता बही पूरा करने के लिए आए हैं। बोलते हैं ना कोई कई रिश्ते, पुराने लोग क्यों बोलते हैं कि रिश्ता दावा बनकर आया है। कोई आया और कोई रिश्ता आया और वो बच्चा है कहने के लिए जन्म लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने सारी ज़िंदगी उसकी सेवा कर रहे हो, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ऐसा लगा रहा लाइफ में कि आपने बहुत कुछ किया, मतलब दवाइयाँ, शारीरिक रूप से अगर मान लो वो अक्षम है और आपने काफ़ी कुछ किया माता पिता होने के नाते भी। तो वही चीज़ है कि पुराने लोग बोलते हैं ना कि देखिए ये सब रिश्ते ना दावे बनकर आते हैं, दावा बनकर आया है, वो अपना पूरा करके जाएगा। तो इसी तरह से ये कार्मिक रिलेशन होते हैं। हो सकता है उस जन्म में हमने कभी कि इनके साथ कुछ किया हो तो ये हमारे साथ कार्मिक बनकर आते हैं, जब तक जितने समय का, और आप लिख कर रख लीजिए जितने दिन, जितने समय का, जितने घंटे का लिखा रहता है ना, ये उतने वक्त तक साथ रहेंगे। आप इनको भगाइए नहीं भगेंगे। कार्मिक रिलेशन आप कितना भी सोच लीजिए कि अभी मेरे को इससे हटना है या मुझे ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना, नहीं कर पाएंगे जब तक वो अकाउंट पूरा नहीं होगा, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा। ऊपर वाले ने वो टाइम लिख दिया है कि ये कार्मिक बनकर ये रिलेशन तुम्हारे साथ कब तक रहेगा, और जब तक वो रहेगा तब तक आपको कुछ ना कुछ कष्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, आपको कभी ना अकेला नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप कैसे मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ को कैसे समझा सकती हूँ।
फैमिली में तो ऑब्वियसली नहीं छूटेंगे, हम साथ में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर का भी दूसरा मैं एग्जांपल दे दूं कि क्यों फ्रेंड सर्किल है या कुछ भी कहीं भी है आप, तो आपको लगेगा अरे इनसे तो बहुत इजी है अलग हो जाना, ठीक है, या इनको मैं बैठकर समझा दूंगा या समझा दूंगी तो शायद ये समझ जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है अभी बहुत हो गया इनसे हम हट जाएंगे। नहीं, आप गलत सोचते हैं। जो कार्मिक रिलेशन में अगर आप हैं तो इनसे नहीं हट सकते। ये इतने मतलब इस तरह की स्थिति परिस्थिति बना देते कि ये आपको पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। ये लिख कर रख लीजिए, नहीं, ठीक है। ये आपके साथ साथ बने रहते हैं और इसीलिए बने रहते हैं कि ये रिश्ता कुछ समय ज़बरदस्त चले और फिर उसके बाद दूरियां बने। इसके अलावा ये भी है कि आपकी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी इनके लिए। आप इनके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, पॉजिटिव ही वाइब्स जो होंगी वो उनको देंगे और उनके साथ वैसा ही पॉजिटिव एक बिहेवियर रहता है वो आपका इनके साथ रहेगा। लेकिन जो दूसरा मतलब जो कार्मिक में आपके साथ जुड़ा हुआ है उसकी एनर्जी या ऑरा जो रहता है ना, ये आपको चूसने के लिए आते हैं, क्योंकि आप तो पॉजिटिव हैं उस रिश्ते के साथ, ठीक है। और आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो ये चलता रहता है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ या करती हूँ, ये क्यों ऐसा सोचता है, क्यों करता है मेरे साथ, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी आप उनसे जुड़े रहेंगे, ना चाहते हुए भी आप उनके लिए समर्पित रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी तो आप इनको हमेशा सपोर्ट और कोऑपरेट करते रहेंगे, ये कन्फर्म है। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी ये लोग खींच लेते हैं आपसे, इनको कुछ ना कुछ मिलता है। देखिए मैं पहला ये बता दूँ, ये जितने कार्मिक रिलेशन वाले रहते हैं ना, इनकी एनर्जी ना बहुत लो रहती है। इनका वाइब्रेशन जो एनर्जी वाइब्रेशन रहता है, जो एनर्जी रहती है ना वो लो रहती है। जिस स्तर तक आप इनको सपोर्ट करते हैं, जिस स्तर तक आप इनको प्यार करते हैं, उस स्तर तक ये आपको कभी नहीं दे पाते और ना ही देंगे, ठीक है। वो एक लेवल अलग है जब वो जाकर काफ़ी लंबा समय होता है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जब कार्मिक आगे जाके स्पिरिचुअल होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत रोना गाना, बहुत ऊपर वाला ठोक पीट कर इनको बराबर ठीक करता है। लेकिन अगर कुछ समय का आपका कार्मिक रिलेशन है तो यकीन आप मानिए कि आपकी एनर्जी को तो पूरा ख़त्म कर देंगे। पॉजिटिविटी को जो होता है ना, जो आपसे मिलती है, जो अच्छी सोच वाले लोग रहते हैं उनसे पॉजिटिविटी, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे तो आपके चारों ओर का ऑरा ही अलग रहेगा, एनर्जी ही अलग रहेगी, लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा आपके पास खड़ा होना, आपसे बातें करना, आप अपनी प्रॉब्लम को भी लोग बताएंगे, इतना अच्छा लगता है उनको। कहीं ना कहीं आपसे लोग अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करने लगेंगे अगर जिसकी एनर्जी और ऑरा अच्छा होता है, शांति मिलती है उनके पास रहने से, ठीक है। तो ये कार्मिक का है। अदरवाइज मैं ऑरा एनर्जी का बताऊं तो जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, किसी बड़े संत महात्मा पुरुष से मिलते हैं या किसी गुरु से जो रियल में मतलब हैं, संत हैं, महात्मा होते हैं, आप उनके पास काफ़ी, भले ही आप उनके साथ ना रहें, दूर से आप उनको आप देखेंगे ना तो आपको बहुत शांति मिलती है। मंदिर में आप जाइए, आपको शांति क्यों मिलती, जबकि लोग इतने लोग वहाँ रहते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, आसपास घूम रहे होते हैं, बैठे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कदम रखते ही आपको एकदम मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं भी, तो आपको जो शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ये होता है एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, एक ऑरा और एक क्या बोलूँ कि आध्यात्मिक जो रेज होती हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है, वो इनके पास होती है। तो कार्मिक जो बन के आएगा वो आपसे ना पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेता है, आपको वहीं से आपका ना वो शोषण शुरू हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं कि आपका साथी आपके साथ है पर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा
और भी है, बहुत है इस मैटर में, काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए, पर वीडियो बहुत बड़ा, मेरा पोस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी बोल सकती हूँ कि कभी ना कभी ऐसा मौका या वक्त आता, टाइम आता कि ये अपने मतलब के लिए ना आपको छोड़ भी देते हैं, होता ही होता है। देखिए, अगर ऐसे रिलेशन में हैं जब आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, ठीक है, मस्कुलाइन फेमिनाइन इस तरह का सोचते हैं, तो ये रिलेशन में आप 101% लिख करके देती हूँ, कार्मिक आपको छोड़कर भाग जाएगा। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी करेगा, आपको छोड़कर भागेगा ही भागेगा। आपको इतना ट्रस्ट होगा उसके ऊपर कि नहीं, यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना ज़बरदस्त झटका लगेगा आपको। अगर फैमिली में इस तरह का रिलेशन होता तो कुछ समय के लिए सेपरेशन या दूरियां आ जाती हैं, ठीक है, अपने तो नहीं दूर भाग सकते, लेकिन इन रिलेशंस में इन रिलेशन में जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, सेपरेशन, दूरियां आ जाती हैं, काफ़ी हद तक आ जाती हैं। तो ये जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, आपको बार बार ऊपर वाला सचेत करता है, आपको बताता है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, वो तेरा आत्मा वाला नहीं है। जो उस जन्म में छोड़ कर आए थे ना, इस जन्म में ये बराबर बदला लेने आए हैं, ऐसा रहता है। इसको बदला भी बोल सकते हैं, या फिर सही शब्द तो ये है कि अकाउंट जो रहता है वो उसको क्लोज करने के लिए, कि बस अब हो गया हमारा पूरा, ये जो आपने आधा अधूरा छोड़ा था, अभी हमने इसको पूरा कर दिया। आपने उस जन्म में उनको रोते हुए छोड़ कर आए, तो इस जन्म में वो आपको रोने के लिए, रुलाने के लिए आ गए हैं। इस तरह से ये सब चलता रहता है। ईगो का मैंने पहले ही आपको बताया कि काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। सेल्फिशनेस काफ़ी इनमें रहती है, बहुत अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। कार्मिक रिलेशन में अगर आप हैं तो वो कार्मिक जो है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा बजाय आपके। सॉलिड कमिटमेंट ये कभी नहीं देते। अगर आप सोचते हैं कि ये रिश्ता ऐसा है तो आप इनके पीछे दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, ये आपको कभी ना कमिटमेंट नहीं देंगे। दौड़ते रहिए, भागते रहिए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट देने से ये लोग बहुत डरते हैं और देंगे भी नहीं। जहाँ कमिटमेंट की बात आती है, अगर आपका रिलेशन किसी भी तरह का भी है, कमिटमेंट मांगेंगे आप कि नहीं भाई अभी बहुत हो गया हमारा रिलेशन, रिश्ता ऐसे चल रहा है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, अभी इसका कुछ नाम चाहिए रिश्ते का। वो कार्मिक देगा ही नहीं, लिख कर रख लो, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो ये इनका इस तरह से चलता रहता है। और आप इनको समझ नहीं पाते हैं। हिंट तो होता है, पर आप इतने इस रिश्ते में उलझे रहते हैं कि समझकर भी बहुत बार मैं ये बोलूँ कि समझ नहीं पाते। और जिसने समझ लिया तो फिर उसको आता है समझ में, ठीक है, पर काफ़ी देर हो चुकी होती है। ये आपको रुलाएंगे ही रुलाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। या फिर आपको रुला नहीं रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खुलकर कष्ट देते हैं, पर एक रिश्ते में बिल्कुल कहते हैं कि झुक जाएगा, एक बिल्कुल झुक जाएगा और दूसरा बिल्कुल उसको मिस यूज़ करेगा तबीयत से। तो ये कार्मिक रिलेशन होते हैं और ये कभी लॉयल नहीं होते, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में अगर आप हैं, कोई भी है, इसकी पहचान एक मैं बता देती हूँ। अगर आप कार्मिक रिलेशन में चले आ रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये सही रिश्ता मेरे से निभा रहा है कि नहीं, निभा रही है कि नहीं, इस तरह का अगर आपको डाउट अभी लग रहा है, तो आप ना, ये डाउट ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा रिश्ता कैसा है। तो अगर आपको ये बार बार डाउट आ रहा है इस रिश्ते को लेकर, तो वही कार्मिक है। ये डाउट जिधर आ गया
और एक बार नहीं, कई बार आ रहा है। आप समझ नहीं पाते कि यार इसके इस रिश्ते के साथ मैं करूं क्या, आगे बढ़ूं या ख़त्म करूं। तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि ये कार्मिक रिलेशन है। ये अकाउंट पूरा करके ही जाएगा या जाएगी, ठीक है, आपको रुलाकर ही जाएगा। आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रिश्ते में शक बना रहता हर पल हर समय, पर आप समझते नहीं है ना। प्रॉब्लम यही आती है। यहाँ तक आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अभी ठीक है, जाने दो, कुछ कोई बात नहीं है, आपको मतलब कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। जब लुट पिट जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक उसमें चले जाते हैं, दुख में पीड़ा में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब फिर आप इधर उधर भागते, खोजबीन करते हैं कि आखिर मेरे से गलती क्या हुई, इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। जब आप इस खोज में इधर उधर भाग रहे होते हैं, अपने दुख में डूबे हुए रहते हैं ना, तब आपको कहीं ना कहीं से ये आंसर या रिप्लाई मिलता है कि ये कार्मिक था। इसी को बोलते हैं कार्मिक अकाउंट पूरा किया, बंदा या बंदी चल दिया। कोई भी रिश्ता आपके साथ पूरा किया, ठीक है, उतना जो भी उसको देना था, जितना प्यार देना था प्यार दिया, जितना दुख देना था दुख दिया, जितना दर्द देना था दर्द दिया, जितने एहसास आपको कराने थे इस रिश्ते के साथ रहने के, कड़वे एहसास ही होंगे गाइस, ठीक है, वो एहसास ही अलग होते हैं। और अगर सोलमेट जो ट्विन फ्लेम जो होता है, उसमें आप कितनी भी दूरियां बढ़ जाए छोड़ नहीं पाते हैं। कितनी दूरियां आ जाएं, कितना भी मार काट हो जाए उस रिश्ते में, कितने साल भी नहीं मिले, लेकिन लिख कर रख लीजिए, छोड़ नहीं पाते। वो रिलेशन नहीं टूटता। 25 साल बाद मिले, 30 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, कितना भी दुश्मनी, कितनी भी दूरियां, कितना भी कुछ हो जाए, पर वो सोलमेट तो सोलमेट दुनिया के किसी कोने में पड़ा हो, वो उसकी यादों और उसको अपने आप साक्षात देखता है कि वो उसकी यादें, वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ। क्या हुआ, कोई उनसे झूठ भी बोल देता है ना कि उसका शादी हो गया है, ठीक है, या फिर वो किसी और दूसरे रिलेशन में है, तो सोलमेट ऐसी चीज़ है कि वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर दोनों एक दूसरे से आत्मा से नहीं हट पाते, कि आत्माएं तो एक ही रहती ना। तो ये अंतर होता है सोलमेट, सॉरी क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम और कार्मिक। कार्मिक हर किसी के साथ, हर किसी का कुछ ना कुछ अकाउंट उस पास्ट लाइफ का होता है जो करना पड़ता है। हम में से सभी, कोई इससे नहीं छूटता है गाइस, सभी के साथ होता है। तो पहचान मैंने आपको बता दी है कि रिश्ता ज़रूरी नहीं है किसी एक खास रिश्ते के साथ ही कार्मिक रिलेशन, नहीं, कार्मिक रिलेशन हर किसी के साथ हर तरह का रिश्ता होता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी पहचान थी, छोटी मोटी बातें थी, और बस, और क्या बताऊँ, बेसिक जो मेन था कि आपको समझना चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।